ड्यू गार्डन का है, एंड एक नैपकिन मेरे पास है जो मार्केट से मैंने लिया है, ठीक है। ये जो नैपकिन है, इसके बॉक्स के अंदर टोटल 10 नैपकिन आते हैं, 10 नैपकिन, फाइन। 10 में 4 आर एक्स्ट्रा लार्ज एंड 6 आर नॉर्मल। जिस दिन जैसा फ्लो हो आप वैसा नैपकिन को इस्तेमाल कर सकते हो। से इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज होगा तो आप एटलीस्ट अपने घर में जितनी फीमेल्स है ना उनको तो गाइड कर सकते हो। हेल्थ वहां से शुरू कर लो, काफी है, फाइन। एंड ये नैपकिन के बॉक्स में एक्स्ट्रा लार्ज लिखा है, दोनों खोल के देख लेते हैं, फाइन। ये एक्स्ट्रा लार्ज है, आवाज आ रही है मेरी? yes. फाइन। ये एक्स्ट्रा लार्ज वाला नैपकिन है, ओके। एंड जो ड्यू गार्डन के बॉक्स से निकाला है, ग्रीन स्ट्रिप है वो एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा, ब्लू स्ट्रिप है वो नॉर्मल साइज रहेगा। सो मैंने ग्रीन स्ट्रिप वाला निकाला है जो अगेन एक्स्ट्रा लार्ज का है। डन। लेट्स चेक दिस साइज। समझ में आ रहा है? yes. कि ये एक्स्ट्रा लार्ज बोलने के बावजूद भी ये बड़ा है एंड दिस वन इज स्मॉल। सेकेंड चीज, अगर लॉक सिस्टम की बात करें, ओनली वन लॉक सिस्टम है। एंड यही प्रॉब्लम है कि बहुत बार फीमेल्स अनकंफर्टेबल हो जाती है, मूव हो जाता है बैक साइड से, राइट। अब यहाँ अगर मैं लॉक सिस्टम की बात करूं तो सेंटर पे एक विंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये सेंटर का विंग है, एंड इसके बाद एक विंग बिल्कुल बैक साइड में दिया हुआ है, जिसके कारण ये कपड़े से स्टिक रहता है प्रॉपर्ली, एंड ये वेट भी है, काफी फैला हुआ है, जिसके कारण ये हिलता नहीं, मूव नहीं होता है, एंड ये सिक्योर रहेगा, लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्लियर? मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए। सेकेंड, अब इस नैपकिन का फ्रंट लेयर देख लेते हैं। मेरे साथ यहाँ पे श्रद्धा मैम है, तो मैं उनको बोलूँगी मैम प्लीज टच करेंगे आप ये वाला एंड लेट मी नो क्या आपको फील हो रहा है। एंड दिस वन, ये प्लास्टिक फील हो रहा है और ये कॉटन फील हो रहा या मैं ये कह सकती हूँ कि ये रफ फील हो रहा है और ये स्मूथ फील हो रहा है। है। yes. आपको इसको टच करने से समझ में आता है कि इट इज अ प्लास्टिक, फाइन। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने तो बोल दिया प्लास्टिक है, मैम ने भी कहा प्लास्टिक है, बट जब हम फील्ड पे जाते हैं तो मैम कितने लोग अग्री करते हैं? नहीं करते अग्री, क्योंकि बोलना इज डिफरेंट थिंग और दिखाना इज टोटली डिफरेंट। तो आज हम देखेंगे रियल में ये प्लास्टिक है या नहीं, राइट। और इसको देखने के लिए हम इसको यहां से खोल देंगे। यस, टुडे आज हम पूरा वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ अ सैनिटरी नैपकिन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये नैपकिन का फ्रंट लेयर मैंने निकाला, ओके। मैम ने टच किया था, मैम ने मुझे बताया कि मैम ये थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा फील हो रहा है या रफ फील हो रहा है, इसको निकाला है मैंने। एंड से वैसे ही ये नैपकिन का जो लेयर था, मैम ने कहा था स्मूथ है, कपड़ा लग रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। डन। दोनों ही नैपकिन्स की मैंने फ्रंट लेयर्स निकाल दी है। अब इसका जो डेमो करना है, आई विल शो यू क्या करना है इसको। एक बाउल है मेरे पास, क्योंकि मुझे आँख से डर लगता है इसलिए मैं थोड़ा दूर रख के ही काम कर रही हूँ। हाँ, और आप भी अगर ये डेमो कर रहे हो, मैंने इसलिए कहा
कि जो डेमो मैं करूंगी वो डेमो आप घर जाके करोगे, पहले खुद प्रैक्टिस करोगे और जब बैठोगे घर पे ये डेमो करने के लिए प्लीज पानी से भर के बाल्टी लेके बैठना। यस फाइन। नाउ ये जो बाहर वाला नैपकिन का जो मैंने लेयर निकाला था इसको जलाते हैं। अगर ये कपड़ा है तो जलेगा और प्लास्टिक है तो पिघलेगा, राइट? कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है? एंड अगर आप पानी में देखोगे तो प्लास्टिक के ड्रॉप्स नजर आएंगे जो पिघल रहा है, राइट? एंड फ्रंट लाइन में जितने बैठे शायद उनको यहाँ पे भी एक अजीब सी बदबू आ रही है प्लास्टिक की बर्न होने की, राइट? सो ये प्लास्टिक है एंड ये पानी में मैंने डाल दिया, सी ये चिपक गया है पूरा। कपड़ा चिपकता है? सीरियस पूरा हार्ड प्लास्टिक बन चुका है। अब इमेजिन करो यही प्लास्टिक फीमेल्स 3 दिन 5 दिन लेके घूमते हैं एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम जहां कैंसर क्रिएट होता है, जहां यूट्रस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है और इसीलिए जब हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की, और यही सोच के वेस्टेज इस चीज को बाहर लाया था कि हमें नहीं चाहिए ऐसा कि हमारी फीमेल्स बार बार बीमार पड़े, वो अनस्टॉपेबल रहे, यही मेन रीजन है। अब बात करते हैं हमारे इस नैपकिन अपर साइड लेकर, इसके अंदर ये ब्लू कलर का स्ट्रिप दिख रहा है ना, इसको मैं निकाल रही हूँ। इसको देखते हैं क्या ये प्लास्टिक है या नहीं, चेक करते हैं। ये अभी भी जल रहा है और इसमें कुछ चिपका हुआ नहीं, पूरा जल चुका है। फाइन। सो ये कपड़ा है जो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, 100% कॉटन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर पे। ये आपको दिख रहा है, इसमें ब्लू कलर की डिजाइन है, सिर्फ ये पेंट है और इसके अंदर ब्लू कलर का पर्पल कलर का एक चिप है। इस चिप को बोला जाता है ग्रिफिन एनॉइड चिप। ये चिप जब आपकी बॉडी से टच होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दुखता है, कमर दर्द होती है, इससे नहीं होगा। दूसरा, ये बैक्टीरिया जैसे आपकी बॉडी से बैक्टीरिया निकलते हैं, ये वहीं पे आके इसको खत्म कर देता है, इस पे आके। सो ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करेगा एंड बॉडी में से अजीब सी ओडर आती है, उसे भी ये लॉक कर देगा। एंड जब हम चिप के बारे में बोलते हैं ना, बोलते चिप है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है, चिप मतलब क्या होगा, या तो प्लास्टिक या तो स्टील, है ना, दिमाग में वही आता है ना, बट नहीं, ये भी कॉटन है। राइट? ये भी पूरा 100% कॉटन से ही बनाया गया चिप है, तो ये भी नुकसान नहीं करता है। अब इसके अंदर कॉटन लेयर है, ये रहा कॉटन लेयर, सिर्फ ये एक ही इतना ही कॉटन लेयर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? वैसे हमारे नैपकिन में भी कॉटन लेयर है, ये ऊपर दिख रहा है, ये लेयर है। चलो इसको खोल के देखते हैं कितना पतला है या कितना मोटा लेयर है। ये लेयर है एंड ये पूरा 365 डिग्री रैप किया हुआ है, जिसके कारण लीकेज नहीं होती है, ये वहीं पे पूरा का पूरा लॉक कर देगा, जबकि ये लेयर सिर्फ इतना सा है। That's it. Right? Now, इसमें आप देख रहे हो एक अजीब सा कागज दिख रहा है ना, यहाँ पे भी है, इस नैपकिन में भी है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ पहले।
ये बाहर वाले नैपकिन का पेपर निकाला मैंने और ये हमारे नैपकिन का पेपर भी निकाल लेते हैं। ये एंड ये मैं वापस मैम को बुलाऊंगी और मैम माइक आप पहले पकड़ लो। अब मुझे बताओ ये और ये दोनों को टच करो और मुझे बताओ कौन सा ज्यादा मोटा है कौन सा ज्यादा पतला है। ये वाला मोटा और ये वाला पतला है। ये वाला जो मैम ने कहा पतला है वो ब्लू गार्डन वाला है और ये जो मोटा है ये एक्चुअली बाहर के नैपकिन वाला है। अब बोला जाता है जो मोटा होता है वो ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा और जो पतला है वो अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत थिन है ना। सो एग्जैक्टली थैंक यू सो मच मैम। एग्जैक्टली कौन सा नैपकिन काम करता है या कौन सा नैपकिन सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है डिपेंड करता है ये वाली शीट पे। ये जो दोनों में शीट निकली है उस शीट पे डिपेंड करता है क्योंकि शीट के अंदर पॉलीमर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में से जो ब्लड निकल रहा है उसको निकाल कर लॉक कर देते हैं। तो वो कितना अब्सॉर्ब कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए अब ऐसा बोला जाता है साइंस ये कहता है कि एक फीमेल की बॉडी में से 3 दिन का मिला के अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml ब्लड निकलता है। ठीक है, पर फिर भी लीकेज प्रॉब्लम होती है, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है जिसके कारण हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो देखते हैं दोनों ही नैपकिन में से कौन सा नैपकिन सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है। आपको 2 कांच के ग्लास दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इसमें 100 ml पानी तो आराम से आ सकता है। मैं पूरा ग्लास फुल कर रही हूं। एक ग्लास में हम बाहर वाला जो नैपकिन है उसका जो पेपर निकला है पॉलीमर शीट उसको इसमें डाल देते हैं और दूसरे वाले ग्लास में जो हमारा ब्लू गार्डन का पॉलीमर शीट निकला है उसको डाल देते हैं। एंड अगर कोई टाइमर सेट कर दे तो 2 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए। 2 मिनट वेट करते हैं एंड 2 मिनट में चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, 2 मिनट में कितना अब्सॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी हलचल नहीं कर रही, विल वेट एंड वॉच। 2 मिनट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शायद मेरे हिसाब से 2 मिनट का भी मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। कितना टाइम हुआ है? कोई टाइमर चेक कर रहा है? यस मैम, कितना हुआ? 20 सेकेंड, राइट? 20 सेकेंड, राइट सर? वाओ, पानी पूरा बंद, पूरा लॉक, पूरा लॉक। एंड अभी भी इसमें पानी है और हम बोलते हैं ये महंगा पड़ रहा है। सेकेंड चीज जो मैंने पेपर आपको दिखाया था वो ये रहा, ये पेपर है। फाइन, इस पेपर के अंदर जो मैं कह रही थी कि पॉलीमर्स है वो ये रहा। इट इज मेड अप ऑफ एलोवेरा जेल और ये पॉलीमर्स अगर आपकी स्किन को टच करते हैं आपकी स्किन को नुकसान नहीं करते हैं। याद रखना, फीमेल हेल्थ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो याद रखिएगा आपके घर का बैकबोन मिल जाएगा, क्योंकि ये बैकबोन है। एंड यही रीजन है इंडिया में सबसे ज्यादा किडनी प्रॉब्लम्स फीमेल को है। यूट्रस फीमेल्स का निकाला जाता है सबसे ज्यादा। ब्रेस्ट कैंसर में रेशियो इंडिया में फीमेल्स का ज्यादा है। एंड रीजन इज ऑल दिस थिंग्स। ये पूरा अब्सॉर्ब करने के बाद भी गीलापन नहीं रखता है और ये अब्सॉर्ब भी नहीं करता और पूरा का पूरा गीला फील होता है। आप ये सोचिए। दूसरी चीज ये, जब हम ये बोलते हैं कि ये भी अच्छा है, पानी को लॉक कर दिया, तो फिर दिमाग में आता है वातावरण को नुकसान करेगा क्या, एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा है या कितना खराब है। तो ये एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। कैसे? मैंने आपको पहले बताया था नैपकिन 100% कॉटन का बना हुआ है। ठीक है,
कॉटन है, पेपर है, कपड़ा है, अगर इसको आप जमीन में गड्ढा खोद के रख दोगे, 1 महीने के बाद खोलोगे तो क्या मिलेगा अंदर? पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन अगर मैं एक प्लास्टिक की थैली, पन्नी गड्ढा करके डालती हूँ और 1 साल बाद खोलती हूँ तो वैसे ही रहेगा। अब आपकी बॉडी से प्लास्टिक चिपका हुआ है, क्या हाल होगा आपका, है ना? और वातावरण में भी नुकसान यहाँ नहीं है। अब इसको देखने के लिए कि नुकसान करता है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्लास में आई एम एडिंग नमक, सॉल्ट को मैं ऐड करूंगा। आप कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आपका क्वेश्चन आएगा मैडम डेमो कौन सा नमक से करना है। बाद में मुझे पूछेंगे मैडम कौन सा नमक यूज किया था, टाटा नमक था, व्हाइट सॉल्ट था, ब्लैक सॉल्ट था, पिंक सॉल्ट था, कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन। ठीक है, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट यूज करना है इसमें। एंड मैं इसको स्पून से अंदर सॉल्ट को इंसर्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए जस्ट वेट एंड वॉच लाइक 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आपको कुछ और नजर आएगा ये सच में वातावरण में नुकसान करता है या नहीं। सी हवा में, पानी में और जमीन में कुछ चीजें, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो चीजों को डिकम्पोज करते हैं, प्लास्टिक को छोड़ के, कॉटन को, कपड़े को, कागज को। तो ये वहां पे भी वही काम ये करता है या नहीं, हमें वही चेक करना है। एंड वी शुड वेट लाइक 5 मिनट भी हम अगर वेट कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये करता है या नहीं। बट मेरा एक सजेशन है आप सबसे, हमारे घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर उनका ये साइकिल शुरू हो रहा है, स्टार्ट विद ड्यू गार्डन इंस्टेड ऑफ गिविंग बाहर का या कपड़ा देना, ये बेटर है। अब जब तक ये अपना काम करे, सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगी, लेकिन सर 5 मिनट है ना मेरे पास, मैं 5 मिनट लूंगी। एक कैलकुलेशन सिखाना है आपको, मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ कैलकुलेशन में, लेकिन जो मैंने सीखा है मुझे आपको सिखाना है। नॉर्मली हम फीमेल्स का जो साइकिल है ये 13 साल की उम्र से शुरू हो जाता है एंड इट इज स्टिल 50 इयर्स, 50 साल तक चलता है। 13 से 50 के बीच में कितने साल आप इस साइकिल से गुजरते, कभी कैलकुलेट किया है? 37, एवरेज 37 साल। एक साल में 12 महीने आते हैं, 37 साल में कितने महीने आएंगे? करो कैलकुलेट, 444 महीने। Am I right? चेक कर लीजिए, 444 months। हर महीने का खर्चा मेरे हिसाब से 250 रुपए, एंड आप लोगों ने हायर साइड, मैं तो हायर साइड पे जा रही हूँ कि हर महीने का खर्चा 250 रुपए ड्यू गार्डन का। ठीक है, कैलकुलेट करिए 444 महीनों का कितना खर्चा, 1,11,000 रुपए। चॉइस इज योर्स। 37 साल मिला के अपने हेल्थ के पीछे 1,11,000 डालने हैं या 50 साल की उम्र के बाद गाइडलाइन के चक्कर काटते हुए 5 से 6 लाख रुपए डालने हैं। टोटली चॉइस आपकी। और यही बात मैडम 1,11,000, तो वो अगर आप वेस्टीज में हो ना, तो मुझे इतना समझ में आता है कि हम 8 महीने से लेके 12 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर की इनकम हम ले लेते हैं। तो देखा जाए तो आपके प्रोडक्ट टोटली फ्री में पड़ जाता है। चलिए अब देखते हैं ये इस प्रोडक्ट ने यहाँ क्या काम किया। ये पानी बनना शुरू हो गया एंड आई शो यू हियर, सी दिस, ये वापस डिसॉल्व हो गया और ये पानी बन रहा है। तो ये वातावरण में कहीं नुकसान नहीं करेगा। और जो मैंने आपको पेपर दिखाया था वो पेपर ये रहा। ये पेपर बाहर आएगा, इसको और थोड़ी देर रखूंगी तो सिर्फ कागज नजर आएगा। जो जेल आपको बताया था वो जेल पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा।
सो कहीं से भी आपकी हेल्थ को ये नुकसान नहीं करेगा। एंड दिस इज द पेपर, राइट, ये देखो पेपर आ गया, राइट। तो जब प्रेस्टीज कोई चीज को बनाता है ना, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के आपकी हेल्थ को लेके चीज बनती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कंसिस्टेंसी बाकी है तो आपकी कंसिस्टेंसी में यस ये जाएगा, और अगर हो गई है